हेलो बर्ड वॉचर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईबर्ड ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ईबर्ड ऐप डाउनलोड कर लें। एक बार जब ऐप डाउनलोड हो जाए तो ईबर्ड पर अपना अकाउंट बनाएं। यदि आपका पहले से ही अकाउंट है तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड सहित साइन इन करें। अब आपको बर्ड पैक इंस्टॉल करना होगा। बर्ड पैक इंस्टॉल करने से यह फ़ायदा रहेगा कि इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर भी ऐप आपके क्षेत्र में देखी जाने वाली संभावित प्रजातियों की एक सूची दिखाएगा। जब भी आप किसी नए राज्य में बर्डिंग करने जाए तो सबसे पहले उस राज्य का बर्ड पैक ज़रूर इंस्टॉल करें। आइए बर्डिंग शुरू करें। जब हम ऐप ओपन करते हैं तो ऐप हमें वास्तविक समय और तारीखें दिखाता है। रिकॉर्ड ट्रैक हमेशा ऑन रखना चाहिए। ऐसा करने से ये ईबर्ड को हम कहाँ पक्षी देख रहे हैं, कितनी दूर चल रहे हैं और कितनी देर से पक्षी देख रहे हैं, इन जानकारियों को इकट्ठा करने की अनुमति देता है। ठीक है, हम चेकलिस्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब स्टार्ट चेकलिस्ट पर टच करें। जब हम एक चेकलिस्ट शुरू करते हैं तो ईबर्ड हमारे फ़ोन की जीपीएस लोकेशन और बर्ड पैक का उपयोग करके उन प्रजातियों की एक सूची प्रदान करता है जो वर्ष के उस समय उस क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है। हम बर्डिंग के साथ साथ चेकलिस्ट में पक्षी प्रजाति और उनकी संख्या भरते जाएंगे। जब भी हम किसी पक्षी को देखकर या सुनकर पहचान लेते हैं तो उसे दर्ज करने का सबसे तेज़ तरीका यहाँ क्विक एंट्री बार में टाइप करना है। पक्षियों की संख्या व उस प्रजाति का नाम साथ में टाइप करें, जैसे 9 फ्रैंकलिन यानी 9 तीतर। फिर प्रजाति का नाम दिखते ही उस पर टच करें। यदि हम प्रजाति का नाम और भी शीघ्रता से दर्ज करना चाहते हैं तो ईबर्ड के 4 अक्षर वाले क्विक फाइंड कोड का उपयोग कर सकते हैं। आइए कुछ एंट्री हम इन 4 अक्षर वाले कोड्स की मदद से करते हैं। यहाँ एक ब्राह्मणी काइट है जो अपने शिकार को खा रही है। यदि किसी पक्षी के नाम में 2 शब्द है तो पहले शब्द के पहले 2 अक्षर और दूसरे शब्द के पहले 2 अक्षर का उपयोग कोड के लिए करें। जैसे यहाँ ब्राह्मणी काइट का कोड BRKI होगा। एक पर्पल रम सनबर्ड गा रहा है। इस प्रजाति के नाम में 3 शब्द है तो पहले दोनों शब्दों में से प्रत्येक का पहला अक्षर और अंतिम शब्द में से पहले 2 अक्षरों का उपयोग कोड के लिए करें। तो इस प्रकार कोड होगा 1PRSU। इसी प्रकार यदि पक्षी के नाम में 4 शब्द है तो 4 अक्षर वाला कोड बनने के लिए प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर का उपयोग करें। कुछ पक्षियों के नाम के आगे ये विशेष चिन्ह है। ऐसे चिन्ह दिखाने वाले पक्षियों के लिए अधिक जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि पक्षी का विवरण, उसका व्यवहार, आपने उसे जिस पर्यावास में देखा है या जो कुछ भी आपको दिलचस्प लगता है उसका वर्णन कर सकते हैं। ये सभी दुर्लभ और असामान्य अवलोकनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप पक्षी की संख्या भी बदल सकते हैं। जब हम बर्डिंग समाप्त कर ले तो स्टॉप पर टच करें। तब ईबर्ड हमसे पूछेगा कि क्या आपने बर्डिंग पूरा कर लिया है। यदि हाँ तो स्टॉप ट्रैक पर क्लिक करें और ईबर्ड हमारा ट्रैक को रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। अब हमारी चेकलिस्ट की समीक्षा करने का समय आ चुका है। सबसे पहले हमें अपनी बर्डिंग लोकेशन का चुनाव करना है। ऐसा लोकेशन चुनना महत्वपूर्ण है जो सटीक रूप से यह दर्शाता हो कि हम कहाँ पर पक्षी देख रहे हैं। जब हमने चेकलिस्ट स्टार्ट की थी तब ऐप ने हमारा जीपीएस लोकेशन ले लिया था। वो लोकेशन सबसे ऊपर में दिखेगा। हम या तो ये लोकेशन चुन सकते हैं या उपयुक्त मौजूदा हॉटस्पॉट चुन सकते हैं। जैसे हम अभी फर्न्स रेसिडेंसी में बर्डिंग कर रहे थे, इसलिए हम ये लोकेशन चुनेंगे।
यदि हम चलते हुए बर्डिंग कर रहे होते तो चेकलिस्ट का प्रकार ट्रैवलिंग हो जाता, जिसमें तय की हुई दूरी और उसमें लगा समय भी शामिल होता है। यदि हम अपनी सूची की अवधि के दौरान एक ही स्थान पर रहकर बर्डिंग करते हैं तो चेकलिस्ट का प्रकार स्टेशनरी हो जाता है। जब हम ग्रुप में बर्डिंग कर रहे हो तब सिर्फ एक लिस्ट बनाइए जो पूरे ग्रुप की लिस्ट का काम करेगा। इसके लिए आपको ऑब्जर्वर्स की संख्या बढ़ानी होगी। अपने साथियों की ईबर्ड यूज़र आईडी या ईमेल एड्रेस लेकर आप इस लिस्ट को सबके साथ शेयर कर सकते हैं। लिस्ट कैसे शेयर करनी है ये वीडियो बर्ड काउंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखें। चेकलिस्ट सबमिट करने के समय ईबर्ड पूछता है कि क्या आप उन पक्षियों की पूरी चेकलिस्ट सबमिट कर रहे हैं जिन्हें आप पहचानने में सक्षम थे। यदि आप उन सभी पक्षियों को दर्ज कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार देखकर या सुनकर पहचान पाए हैं तो यस करें, और यदि उनमें से कुछ को लिस्ट में नहीं रखा है तो उस स्थिति में नो कर दें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, आप अपने द्वारा रिपोर्ट की जा रही प्रजातियों की समीक्षा कर सकते हैं। यदि आपने गलती से कोई ऐसी प्रजाति भी दर्ज कर दी है जिसे आपने नहीं देखा था तो आप उस पर देर तक दबाकर रखें और डिलीट करें। जब आप तैयार हो तो सबमिट पर टच करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ईबर्ड पर आपकी पहली चेकलिस्ट अपलोड करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी बर्डिंग।